वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम एवरीवन टू ऑन दिस चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई के प्रीलिम्स मेंस एंड जो इंटरव्यू होता है वो कैसे होता है, उसका पैटर्न क्या है और उसमें क्या क्या सिलेबस इंक्लूड किया गया है। ओके, सो यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन लाइक यहाँ पे मैंने ये पीडीएफ है पूरा है जो जिसमें यूपीएससी ने ही इसको रिलीज़ किया हुआ है, तो इस पे हम लोग बेटर तरीके से कुछ डिस्कस कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली पूरा पैटर्न और सिलेबस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें मैंने बुक्स भी दिए हैं विच सपोज और विच नीड्स टू रेफर्ड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। ओके, सो हम लोग पहले देर आर 3 different phases we do have for UPSC CSE. So very first we do have that is preliminary exam, second we do have that is mains examination, and third we do have that is interview, that is personality test. Okay, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाला है लाइक प्रिलिमिनरी एग्जाम क्या होता है, उसमें क्या पैटर्न उसका क्या है, और देन वी विल डिस्कस सिलेबस क्या है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, सो पहला फेज एज आई सेड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इसमें लेट मी फिक्स माय पेन साइज। ओके, सो फर्स्ट पेज होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसमें इट्स कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। ओके, इट्स कंक्लूड रिजल्ट फॉर द मेंस क्वालिफिकेशन. Okay, and it's include 2 different papers. So first we do have that is GS study, general study, that is GS 1, and second we do have that is qualification paper. Okay, qualification paper, that is ये वाला qualification होता है जिसमें you must get at least 33% mark. Okay, okay. सो अगेन उसमें लैंग्वेज कौन से होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम यू कैन गिव दैट इन हिंदी और इंग्लिश। वो भी ऐसे होता है कि ऊपर इंग्लिश में लिखा होगा और नीचे हिंदी में रहेगा। सो आपको स्पेसिफिकली उसको अलग कुछ क्वेश्चन पेपर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट पेपर आता है उसमें ही क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें ही इंग्लिश एंड हिंदी बोथ सब्जेक्ट्स में बोथ लैंग्वेज में ये क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। ओके, सो कंक्लूजन, टोटल कंक्लूजन ऑन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या है, उसमें 2 पेपर है। फर्स्ट पेपर वी डू हैव क्वालिफिकेशन एंड सेकेंड वी डू हैव जीएस, बट एक्चुअल में जीएस 1 जो होता है वो पेपर 1 होता है एंड क्वालिफिकेशन पेपर 2 होता है। ओके, इसमें अगर यू मैनेज इफ़ यू वांटेड टू क्वालिफाई फॉर मेंस एग्जामिनेशन, सो आपको जो पेपर 2 है सीसैट का पेपर है उसमें मिनिमम 33% मार्क लेना जरूरी है, अदरवाइज आपका पेपर 1 है जीएस का वो चेक नहीं किया जाएगा। ओके, सो उसका मतलब एच पेपर 1 दैट इज जीएस एंड सीसैट दोनों 200 मार्क्स के एग्जाम्स है। उसमें से सेकेंड में आपको इफ़ यू काउंटेड 33% आउट ऑफ 200 दैट इज 66 मार्क, 66.67 आपको मिनिमम मिलने चाहिए इफ़ यू वांटेड टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, और जो GS 1 का पेपर है उसमें आपको क्वालिफिकेशन होता है, जो जितने सीट है इनटू कुछ रेशियो होता है, उसके हिसाब से आप उसको उतने मार्क और उतने मार्क आपको मिलने चाहिए, देन यू आर क्वालिफाई फॉर द मेंस। सो ये कंप्लीट हुआ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के रिगार्ड्स। ओके, सो लेट्स गो अहेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, ऑलराइट, सो लेट size down my brush. Okay, so here we can see मेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें अगेन इसमें पर्सनल क्वालिफिकेशन होता है, पेपर 1 दैट इज पेपर ए एंड पेपर बी, बोथ आर क्वालिफाइंग papers, and complete mains is written type of exam, so there we don't have any objective, written पूरा लिखना है आपको। पूरे अराउंड 7 पेपर्स होते हैं जो रिजल्ट में उसका इंक्लूड होते हैं, और 2 पेपर होते हैं वो जनरली क्वालिफाइंग होते हैं। ओके, सो ये पेपर ए एंड पेपर बी इज जस्ट क्वालिफाइंग पेपर्स। ओके, तो इसमें देखो एक होता है बी वाला, इट्स कंपल्सरी इंग्लिश।
सो ये पूरा पेपर इंग्लिश में होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसे राइटिंग होता है, बहुत सारी राइटिंग करना होता है। ये पूरा पेपर 300 मार्क्स के लिए होता है। आउट ऑफ दैट यू हैव टू रिसीव 25% मार्क्स। If you are not able to receive that 25%, if you not manage to get 25% mark, your mains का जो qualification जो भी नीचे वाले सब्जेक्ट है 7 डिफरेंट सब्जेक्ट, वो चेक ही नहीं किए जाएंगे and straight away you'll get result for the interview that is you are not qualified. That's it. Okay. अगेन पेपर बी के रिगार्डिंग कंप्लीट इंग्लिश है। उसके बाद में पेपर ए है, ये इंडियन लैंग्वेज, इसमें इंडियन लैंग्वेज कंक्लूड किए जाते हैं। सो आउट ऑफ, लेट मी टेल यू कितने लैंग्वेजेस है इसमें। यहाँ पे लैंग्वेज दिया हुआ है, ये देखो ये वाले लैंग्वेज है। इतने लैंग्वेज, आउट ऑफ दिस ऑल लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा लैंग्वेज लेना है, और वो पेपर ए है, वो इसमें से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको वो पेपर वो लैंग्वेज में देना है। ओके, ठीक है, ओके। तो आप इसके मैं PDF शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और मे बी समवेयर इन माय टेलीग्राम ग्रुप। सो उसमें से आप ये ले सकते हो अगर आपको चाहिए पर्सनली। सो यू कैन ईमेल मी और कमेंट में बोल दो, मैं कहीं पे तो इसका लिंक और ये PDF अपलोड कर दूंगा। ओके ओके, सो आई थिंक वी ऑल आर क्लियर। ये पेपर 1, पेपर 2 और इसमें क्वालिफिकेशन वो सब हमें क्लियर है अभी, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है उसमें जो दिखता है वो क्या, कौन से पेपर्स होते हैं। सो एज आई सेड, वेरी फर्स्ट थिंग कि ये जो हमने अभी तक देखा है इन मेंस, मतलब ये 2 पेपर्स, दोज आर जस्ट क्वालिफाइंग पेपर्स। इसमें भी आपको 25% मार्क मिलना चाहिए, इसमें भी आपको 25% मार्क मिलने चाहिए। इफ़ यू नॉट मैनेज टू गेट द 25% मार्क इन दिस बोथ क्वालिफाइंग, यू आर नॉट क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। ओके, सो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, या 25 चाहिए एनी वे, एनी हाउ। ओके, सो ये क्वालिफाइंग है, गॉट इट। देन लेट्स मूव अहेड। अभी जो मेरिट आता है, जो पेपर जो फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले आगे, वो सब पेपर उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट वी डू हैव दैट इज पेपर 1, जिसमें ऐसे होता है। यू हैव टू राइट ऐसे, 2 ऐसे, ईच ऑफ इट कंटेन 125 मार्क्स। ओके, so total if you count is for 250 marks ऐसे लिखने होते हैं। there are 8 different essay, you have to select 2 out of it। ओके, 8 में से कोई 2 चूज करो और उसमें लिखो। तो 120 मार्क्स के होता है ऐसे पेपर। ओके, दैट इज इंक्लूडेड इन पेपर 1। अगेन पेपर 2 इट्स फॉर GS 1। ओके, GS 1 में ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया प्लस ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ओके, इसके बुक बिल्कुल मैं नेक्स्ट सेशन में आई जस्ट टेक ऑल बुक्स, रिक्वायर्ड बुक्स। इसमें एक UPSC में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कम रिसोर्स को यूज करो और उसको रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतने रिवीजन करो। सो मैं वेरी प्रिसाइज बुक्स कुछ नेक्स्ट सेशन में दे दूंगा, और उसका आई बटन में कहीं पे या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं पे भी लिंक दे दूंगा। सो यू कैन गो एंड चेक आउट कि वही बुक आपको बिल्कुल रेफर करना है। यू डोंट नीड टू गो अहेड एंड फाइंड आउट एनी अदर बुक। सो अगर इफ यू मैनेज टू रीड द ऑल बुक्स प्रिसाइजली एंड यू मैनेज टू रिवाइज दैट बुक्स कंसाइजली, सो उसके बाद आई विल मेक श्योर दैट आपको मेंस में इतनी कमांड आ जाएगी कि यू कैन क्रैक दैट कट ऑफ फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो आपको वो सब नेक्स्ट जो पैटर्न है, नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें मैं दे दूंगा। ऑलराइट, सो सेकेंड वी डू हैव दैट इज GS2 पेपर। पेपर 3 GS2 पेपर, इट्स काउंटेड इन, इट्स इंक्लूड गवर्नेंस, constitution, polity, international relation, so if social justice and international relation. So if you counted in this paper 3, that is GS2, it's completely based on polity and international relations. Okay, it's complete. Paper 1 and paper 2 counted it for 250 marks, having 20 question, compulsory 20 question. If you manage to miss that 20 out of
any question from that 20 question, you will lose around 10 marks, minimum 10 marks. Again you mean that dilemma, यार वो 250 मार्क्स को 20 क्वेश्चन में कैसे डिवाइड किया जाता है, राइट? ओके, सो लेट मी टेल यू दैट 10 क्वेश्चन जो पहले होते हैं वो 10 मार्क्स के लिए होते हैं, एंड देन नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 15 मार्क्स के लिए होते हैं. इफ़ यू काउंटेड इट्स 100 प्लस 150 इज काउंटेड फॉर 250. ओके, ऐसा होता है. दिस इज फॉर GS1, GS2, GS3 के लिए. ओके, सो ठीक है, अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया है GS1, GS2. सो लेट्स मूव अहेड. GS3 में GS2 का डिस्कस कर चुके हैं. GS3 में क्या होता है, दैट इज पेपर 4. ओके, इसमें होता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके, सो इसमें अगर मोटी मोटी मैं बात करूं तो इसमें इंक्लूड होता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी. बस, सो ये इम्पोर्टेंट, ये सब आपको रेफर करना पड़ेगा. रेफरेंस बुक भी मैं दे दूंगा, कुछ नोट्स है वो बिल्कुल मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा, उसमें वो दे दूंगा. ठीक है, सो वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू स्टडी वेरी प्रिसाइज. आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही रीड करो. और यू ट्राई टू, देयर इज वन स्ट्रैटेजी नो, एक सेंटेंस पढ़ो और जस्ट ट्राई टू रिवाइज को ये मैं मेंस में कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, सो इफ़ यू मैनेज टू गेट दिस ट्रिक नो, देन डेफिनेटली आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट विल मेक यू मोर ब्राइटर देन अदर स्टूडेंट. तो आपको पता है एक चीज़ को कहाँ पे यूज़ किया जाता है. ओके, सो दिस इज सिंपल स्ट्रैटेजी. अगेन कुछ हिडन स्ट्रैटेजीज आर आल्सो देयर. आई जस्ट गिव लिंक इन डिस्क्रिप्शन so that you can refer that as to. Okay, so let's move ahead. That is general study 4, that is paper 5. It's completely based on ethics, integrity, aptitude. इसमें कुछ case studies भी होते हैं. It's counted for 250 marks. There is one standard book, you have to read it, and you wanted to write some standard case study. So that's it. Then you are ready for this paper. Paper 5, that is GS study, and it's guys, make sure that this is really scoring subject. So essay and GS paper 4 is really scoring, I'm saying, because जो पेपर हमारा GS1, GS2, GS3 है उसमें there is some limit to gain the marks, but इसमें कुछ लिमिट नहीं है. You can maximum get marks up to 165. ऐसे में 200 out of 250 मार्क्स कुछ बच्चे 200 मार्क्स भी लेके आते हैं. आई मीन इन डेमो क्लासेस में और इन रियल एग्जामिनेशन टू. ओके, सो ये सब आपको ध्यान रखना है. यू हैव टू फोकस इफ यू वांटेड टू गेट सिलेक्ट इन दैट प्रिसाइज स्टूडेंट्स, सम प्रिसाइज स्टूडेंट्स. सो आपको ये सब करना बिल्कुल ज़रूरी है. ऑलराइट, so let's moving ahead. That is again, as we discussed there, we have discussed 4 different papers. After that, paper 6 and paper 7 is optional paper. So optional paper इसीलिए होता है कि अगर आपको कुछ असाइनमेंट मिलता है तो उसमें आप कितना डीप स्टडी कर सकते हो, एक सब्जेक्ट में आपका डीपनेस कितना हो सकता है स्टडी का. सो दैट UPSC वांटेड टू चेक आउट, एंड उसीलिए ये सब्जेक्ट दिया हुआ है. तो इसमें ये पेपर 1, सॉरी लेट मी इरेज इट, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, सो ये पेपर 1 ऑप्शनल. पेपर 2 उसमें मैं लेट मी शो यू गाइज कितने सब्जेक्ट उसमें होते हैं. ये देखो इतने सब्जेक्ट हैं, ये सब सब्जेक्ट है, ये पूरे जो आप देख सकते हो, ये सब सब्जेक्ट एज अ ऑप्शनल यू कैन चूज. और ये एक ही सब्जेक्ट पे आपको दोनों पेपर देने हैं, जस्ट लाइक पेपर 1 एंड पेपर 2. ओके, डेफिनेटली उसमें उन्होंने सिलेबस डिवाइड किया हुआ है, सिलेबस बिल्कुल डिवाइड किया हुआ है. जैसे एक सब्जेक्ट में हाफ ऑफ पोर्शन काउंटेड, दैट इज स्टैटिक पोर्शन काउंटेड इन पेपर 1, और जो डायनामिक पोर्शन मोस्टली ऑप्शनल में यही है. मोस्टली जो डायनामिक एग्जाम डायनामिक जो पैटर्न है सब्जेक्ट का, तो वो पेपर 2 में रखा है. इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ ऑप्शनल पेपर्स. ओके, इसमें लेट मी टेल यू कि
मार्क्स कितने हैं, जो ऑप्शनल 1 है 250 मार्क, ऑप्शनल 2 है 250 मार्क्स, सो कंप्लीट ऑप्शनल है 500 मार्क्स. इफ यू मैनेज टू दिस इज समथिंग मेक यू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू. एंड अगर इसमें इफ यू मैनेज टू गेट अराउंड 370 400 मार्क्स, तो आप ऑलरेडी बाकी बच्चों से आप 50 मार्क्स अहेड होते हो. सो स्कोरिंग एज आई सेड, essay, GS paper 4 and optional. If you manage to get very good marks in this three subject, so आपको कोई रोक नहीं सकता है बिल्कुल आपका क्वालिफाई होने से. ठीक है, इंटरव्यू इज देन इट्स जस्ट डिसाइड कि आपको कौन सा सर्विस मिलेगा, इसमें भी IAS IPS जो भी है, बट आप वो लिस्ट में रहोगे इफ़ यू मैनेज टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन एज गिवन सब्जेक्ट एंड GS पेपर 1 2 3 में एवरेज स्कोर अगर होगा तो. ओके, so that's I do have. Later on we do have that is interview content to 75 marks. So उसमें is depend on your aptitude, the way you think, आप कोई सर्विस के लिए कितनी एलिजिबल है, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, अंडरस्टैंडिंग कैसा है, अप्रोच क्या है. सो मेनी थिंग्स आर सपोज टू टेस्ट इन दिस पर्सनालिटी टेस्ट. ओके, सो टोटल मार्क्स अगर आप देखोगे, लेट मी यूज अनदर कलर because this is something different. So agar if you manage to get if you think of get very good marks out of the 2025, so अच्छा स्कोर क्या होता है. Let me tell you guys, if you manage to gain 100 plus marks, कोई भी बैच हो, कोई भी ईयर हो, अगर आपको ये 1000 के ऊपर आपने टोटल स्कोर कर लिया है, लाइक मेंस के जो क्वालिफाइंग छोड़ के बाकी पेपर्स है एंड इंटरव्यू, अगर इफ़ यू मैनेज टू गेट 1000 प्लस मार्क्स, तो आपका डेफिनेटली वो लिस्ट में नाम आता ही है. ओके, सो दैट आई डू हैव फॉर टुडे गाइज. सो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊँगा बिल्कुल इसमें जो सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट इन सेंस ऑफ लाइक विच बुक्स यू नीड टू रेफर फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एंड उसके लिंक्स भी दे दूंगा, उसमें PDF अगर है वो भी शेयर करूँगा. ऑल विल बी I'll discuss that with you guys. So I hope you all like this session. If you really like it, do like, share and subscribe. I have some very good videos for you guys. I'm just coming it on daily basis. So thank you and thankful to everyone for help and support. Thank you so much guys.